ओके, आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर ही है। और थोड़ा सा लेकिन एडवांस लेवल पे हम लोग कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर सीखेंगे। और दूसरा जो हमने कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर में सीखा था वो नॉर्मल कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर था। तो आज हम लोग प्री डिफाइंड कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर की बात करेंगे। और एडवांस लेवल पे कॉस्ट सेंटर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है उसकी बात करेंगे। एडवांस लेवल का मतलब कोई ज्यादा एडवांस नहीं है। बेसिकली कॉस्ट सेंटर के अंदर कॉस्ट सेंटर किस तरीके से बनाए जाते हैं वो हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 में। तो टैली पे आते हैं और सबसे पहले ये जो कंपनी खुली है इसको शट कर लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे शट कंपनी में। और ये जो कंपनी है इसको क्लोज कर देते हैं, शट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी को नाम दे देते हैं टैली टेस्ट 6। कंपनी हमारी उत्तर प्रदेश की रहेगी। और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017। तो कंपनी बन के हमारी तैयार होगी। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हम लोग एक फीचर इनेबल कर लेते हैं क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर पे बेस है। तो चलिए अभी से ये फीचर यस कर लेते हैं। ओके, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कंपनी बना रहे थे तो सबसे पहले ओपनिंग चढ़ा रहे थे। अब यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे पिछले साल की कोई क्लोजिंग नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी बनाई और यहाँ से हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई है। जैसा पहला ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ पे इसकी कोई ओपनिंग नहीं चढ़ानी बल्कि सीधे हमें क्या करनी होगी, ट्रांजेक्शन यानी कि जनरल एंट्री करनी होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किस वाउचर में एंट्री होगी, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में हम इस एंट्री को पास करेंगे। तो चलते हैं टैली पे और रिसिप्ट वाउचर खोलते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए आपको सीधे वाउचर्स में जाना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पेमेंट खुला हुआ है, शॉर्टकट की होती है रिसिप्ट की F6। तो यहाँ पे आपको प्रेस कर लेना है F6। तो यहाँ पे रिसिप्ट पे जो पहले जनरल एंट्री है वहाँ पे वहाँ एंट्री होनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्रेडिट। तो यहाँ पे एक लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे अल्ट सी करके कैपिटल का। और कैपिटल का अंडर जाता है कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहाँ पे अमाउंट पोस्ट करेंगे तो हमारा जो कैपिटल लगना है वो लगना है बिजनेस में 1.5 लाख रुपया, यानी 1,50,000। तो यहाँ पे आएंगे और कैपिटल की एंट्री चढ़ा देते हैं 1,50,000। और डेबिट कर देना है हमें सिंपल कैश को। तो यहाँ पे हमारी पहली जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। एक्सेप्ट कराते हैं इस एंट्री को और एंट्री नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा वो है ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन SBI। माय गॉड कितने कॉल आ रहे हैं। ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन SBI बाय डिपॉजिटिंग ₹80,000। अब देखिए बैंक में पैसा जमा होना है 80,000 रुपया। तो यहाँ पे इसकी भी जनरल एंट्री बनेगी SBI अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा विड्रॉ करना, ऐसी एंट्री हम डालते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं टैली में। और कॉन्ट्रा के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है F4। तो ये हमारा कॉन्ट्रा खुल गया। कॉन्ट्रा खुलने के बाद डेट डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक डिपॉजिशन की डेट है वो है 2 अप्रैल। तो F2 प्रेस करते हैं और डेट डालते हैं 2 अप्रैल। ओके, अब यहाँ पे देखिए एंट्री जो बननी है वो SBI अकाउंट डेबिट टू कैश होना है, यानी कैश को क्रेडिट होना है और SBI को डेबिट होना है। तो यहाँ पहले क्या पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ले लेंगे कैश। अब आपको बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करना है, तो हमें बैंक में डिपॉजिट करना है 80,000 रुपये। अब जैसे बिजनेस में पैसा आया था कितना, कैपिटल प्रोप्राइटर ने लगाया था 1.5 लाख। 1.5 लाख में से जो हमारे पास कैश आया उसमें से 80,000 हमने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। यहाँ पे एक दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे SBI का अंडर बैंक अकाउंट। ओके, और ये जो विंडो आती है डिनोमिनेशन की है, यानी कि बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो भाई 2,000 के कितने नोट, 1,000 के कितने नोट, ये भरने के लिए आता है। ओके, तो ये हमारी हो गई सेकंड जनरल एंट्री। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये प्री डिफाइन का केस है।
प्री डिफाइंड कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर किस तरीके से मेंटेन होता है। तो कल हमने सीखा था कि कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मेंटेन करने के लिए टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है फीचर इनेबल, दूसरा स्टेप होता है कैटेगरी, फिर तीसरे स्टेप में आपको बनाना होता है कॉस्ट सेंटर, चौथे स्टेप में बनाते हैं हम लोग लेजर, और पांचवें स्टेप में हम लोग करते हैं वाउचर एंट्री। अब यहाँ पे जो प्री डिफाइन का केस है, इसमें है क्या कि जो हमारा रेंट पे खर्चा हुआ है वो हुआ है 15,000। ओके, अब उस 15,000 में से हमने अलग अलग गोडाउन पे वो रेंट अलग अलग गोडाउन का हमने पे किया, यानी गोडाउन 1 पे हमने 15,000 का कितना खर्चा किया, 30%। गोडाउन 2 पे इसी 15,000 का खर्चा किया है 25%। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फीचर इनेबल कराएंगे। फीचर हम लोग ऑलरेडी इनेबल करा चुके हैं, जैसे जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तभी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वहां पे लेके चलता हूँ। F11 में सबसे पहले आपको चले जाना है। तो F11 में जाके आपको ये फीचर कॉस्ट सेंटर, इनेबल कॉस्ट सेंटर, इस फीचर को आपको यस करा लेना होगा। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। ओके, स्टेप नंबर सेकंड में हम कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे, फिर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। तो हम लोग चलेंगे क्रिएट में, और यहाँ पे आप चाहेंगे किसमें, कॉस्ट सेंटर में, सॉरी कॉस्ट कैटेगरी में। अब कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो कॉस्ट कैटेगरी देखने के लिए आपको यहाँ पे शो मोर का बटन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और अब आपको यहाँ पे दिखेगा कॉस्ट कैटेगरी। तो आपको सबसे पहले जाके कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेना है। तो हमारा जो कॉस्ट कैटेगरी बनेगा वो किस नाम से बनेगा, रेंट, क्योंकि हम रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। तो जिस नाम से लेजर बनता है उसी नाम से कैटेगरी बनती है। तो यहाँ पे एक लेजर बनाए, सॉरी कैटेगरी बनाएंगे रेंट। अब मैंने कल आपको ये भी बताया था रेवेन्यू आइटम और नॉन रेवेन्यू आइटम कौन से होते हैं। तो जितने भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, यानी कि पीएल में जाते हैं। अब पीएल में दो चीजें जाती हैं, एक्सपेंस और इनकम। तो अगर कैटेगरी आप एक्सपेंस और इनकम की बना रहे हो, तो ये जो ऊपर वाला फीचर है रेवेन्यू आइटम, इस फीचर को आपको यस कराना है। और अगर ये जो आइटम है वो बैलेंस शीट का आइटम है, यानी कि अगर ये कोई लाइबिलिटी है या कोई एसेट है, तो आपको ये नॉन रेवेन्यू आइटम, इस फीचर को यस कराना है। तो फिलहाल हमारा जो रेंट है वो एक्सपेंस है, यानी कि पीएल का आइटम है, तो हम ये ऊपर वाला फीचर यस करा लेंगे। तो ये हमारी बन गई कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी बनाने के बाद अब हम बना लेंगे कॉस्ट सेंटर वन बाय वन। तो कॉस्ट सेंटर बनाने से पहले सबसे ऊपर पूछता है आपसे कैटेगरी, यानी कि जो सेंटर आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। तो उसकी कैटेगरी है रेंट, तो यहाँ पे हम ले लेंगे रेंट। अब बात आती है कॉस्ट सेंटर। तो वन बाय वन यहाँ पे गोडाउन 1 2 3 4 एक एक करके सारे कॉस्ट सेंटर हमें तैयार करना है। तो गोडाउन फर्स्ट अंडर प्राइमरी, और फिर गोडाउन 2 अंडर प्राइमरी, और फिर गोडाउन 3 अंडर प्राइमरी, और गोडाउन 4 ये भी अंडर जाएगा आपका प्राइमरी। तो ये हमारी चार हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिए। अब हमें क्या बनाना होता है, अब हमें अगले स्टेप पे बनाना होता है लेजर। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, लेजर भी किस नाम से आप बनाएंगे, रेंट के नाम से। तो रेंट, अब रेंट का अंडर क्या जाएगा, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप डाल लेंगे इस लेजर का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे इस फीचर का आप ध्यान रखेंगे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल। और यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखिए, अगर आपको लेजर बनाते समय यानी एक्सपेंस का या इनकम का, जो भी आप जिसके लिए भी कॉस्ट कैटेगरी सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, लेजर क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपको ये फीचर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी विंडो पे आपको प्रेस करना है F12। और यहाँ पे F12 प्रेस करने के बाद ऑप्शन आएगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। इस फीचर को आपको यस करा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैली प्राइम में यही एक नया है, थोड़ा सा मेजर चेंजिंग है। तो बाय डिफॉल्ट पहले टैली में क्या होता था, ईआरपी में ये फीचर बाय डिफॉल्ट यस रहता था, आपको अलग से इसको यस कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से इस फीचर को यस करा लेना है, बाकी और कुछ नहीं। ये हमारा बन गया लेजर। अब मेन चीज अब यहाँ पे ये है कि अब हमें इनका परसेंटेज डिफाइन करना है कि गोडाउन 1 में 30%, गोडाउन 2 में 25%। तो ये परसेंटेज कहाँ से डिफाइन करेंगे, तो परसेंटेज डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर क्लास। आपको यहीं पे जाना है कॉस्ट सेंटर क्लास में, और यहाँ पे क्लास का नाम डिफाइन करना। तो हमारे क्लास का नाम है रेंट, क्योंकि हम रेंट के लिए सेंटर बना रहे हैं। और यहाँ पे अब एक एक करके आपको सेंटर का परसेंटेज डिफाइन करना है। यहाँ पे आप देखिए तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉस्ट कैटेगरी, फिर कॉस्ट सेंटर, और ये उनका है परसेंटेज, जो कि आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो कॉस्ट कैटेगरी हमारी रेंट है। अब कॉस्ट सेंटर में वन बाय वन, सबसे पहले गोडाउन 1, तो गोडाउन 1 का परसेंटेज कितना है, 30%। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे 30। फिर गोडाउन 2, गोडाउन 2 का परसेंटेज आपका 25 है। फिर गोडाउन 3 का परसेंटेज है आपका 35। और लास्ट वन इज द गोडाउन 4, यानी कि 10%। तो ये इस विंडो को यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे।
तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। हमने सबसे पहले क्या किया, फीचर इनेबल कराया, फिर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट की, फिर कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया, फिर लेजर क्रिएट किया, और लास्ट में कॉस्ट सेंटर का क्लास डिफाइन कर दिया, यानी परसेंटेज डिफाइन कर दिया। अब हम आ गए अपने लास्ट स्टेप पे, यानी कि वाउचर एंट्री पे। अब आप यहाँ से जाएंगे कहाँ, वाउचर एंट्री में और पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हमें यहाँ पे रेंट की पेमेंट करनी है। अगला काम यहाँ पे डेट डालेंगे, तो ये जो रेंट की पेमेंट हुई है 1/5 को हुई है, तो F2 प्रेस करेंगे 1/5, और यहाँ पे रेंट डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना है, 15,000 रुपया, तो यहाँ पे 15,000। ओके, ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं पूछ रहा है। एक सेकंड में जरा देखूं। F12 प्रेस करते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे जब आप प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे एक और बात का आप ख्याल रखेंगे, जब आप वाउचर एंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। आपको इस फीचर को यस करा लेना है। ओके, ओके, तो यहाँ पे ऊपर देखिए, आप जब आप पेमेंट वाउचर खोलेंगे, डेट डालेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर क्लास। यहीं पे आपने जो रेंट नाम से कॉस्ट सेंटर का क्लास क्रिएट किया है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और अब रेंट की जो नॉर्मल एंट्री वो पास करेंगे, तो रेंट पे हमने खर्चा किया है कितना, 15,000, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे 15,000 रुपये। ओके, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉस्ट कैटेगरी सेंटर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट क्रेडिट पूछेगा। ओके, तो क्रेडिट यानी कि पैसा हमने कैसे पे किया है, तो चेक से। तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई में है, तो यहाँ पे ले लेंगे एसबीआई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का मतलब है क्या, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का मतलब होता क्या है। प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि रेंट के लिए जो हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए थे, गोडाउन 1 2 3 4, उसका हमने ऑलरेडी परसेंटेज डिफाइन कर रखा था। ऑलरेडी परसेंटेज डिफाइन करने का मतलब हो गया कि जब आप ये जनरल एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 15,000 से, तो चूंकि इसका परसेंटेज ऑलरेडी डिफाइंड है कॉस्ट सेंटर का, तो वहां पे अपने आप गोडाउन 1 2 3 4 का परसेंटेज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि गोडाउन 1 पे आपने कितना पैसा पे किया, गोडाउन 2 पे कितना पैसा पे किया। दूसरी बात, आप जानना चाहते हैं कि गोडाउन 1 पे आखिर हुआ कितना, कॉस्ट सेंटर पे कितना खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे आप डे बुक में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे डे बुक में, और डे बुक में जाने के बाद इसी पेमेंट वाउचर पे एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंट पे सारा परसेंटेज जो है वो अमाउंट में कैलकुलेट हो चुका है। तो ये है प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। इस तरीके से आप टैली प्राइम में इसको लगा सकते हैं। राइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसीव कमीशन ₹20,000 बाय चेक। अब यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर है, यानी कि ये बनेगा कमीशन नाम से कैटेगरी, और ये सब बन जाएंगे सेंटर, और जो भी हमारी इनकम हुई है वो यहाँ पे ले लेंगे। तो एक बार फिर से हम चलेंगे क्रिएट में, और सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी अब की बार हमें जो बनाना है वो कमीशन के नाम से बनाना है, कमीशन। अब कमीशन रेवेन्यू आइटम है, क्योंकि ये इनकम है, तो ये एलोकेट रेवेन्यू आइटम, इस फीचर को हम यस करा लेंगे। इसके बाद हम बना लेंगे कॉस्ट सेंटर वन बाय वन। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी चेंज करेंगे, रेंट से चेंज करके इसको करेंगे किस पे, कमीशन पे। और जो जो कॉस्ट सेंटर हमें क्रिएट करने हैं, जैसे मनु ट्रेडर्स, सुजाय ट्रेडर्स, तो वन बाय वन बना लेते हैं। मनु ट्रेडर्स अंडर प्राइमरी, इसके बाद सुजाय ट्रेडर्स अंडर प्राइमरी, और इसके बाद है विनीत अंडर प्राइमरी, और लास्ट है आपका शुक्ला ट्रेडर। ओके, तो ये हमारे बन गए कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस्ट कैटेगरी बना लिया, कॉस्ट सेंटर, तो अब क्या बनाना होता है, लेजर। तो अब आपको नेक्स्ट बना लेना है लेजर, कमीशन के नाम से। अब फिलहाल हमें कमीशन मिल रहा है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। और ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस रहेगा, क्योंकि हमने इस कमीशन के लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए हुए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, हमने कॉस्ट कैटेगरी पहले बनाई, फिर सेंटर बनाया, फिर लेजर। अब यहाँ पे हमें ये कॉस्ट सेंटर क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्री डिफाइन का केस नहीं है। और लास्ट स्टेप हम आ जाएंगे वाउचर एंट्री पे। और चूंकि ये कमीशन हमें मिल रहा है, तो हम जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। अगला डेट डाल लीजिए, किस तारीख में एंट्री होनी, तो 1/6 में, F2, और यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे 1/6। और इस बार कॉस्ट सेंटर जो क्लास पूछ रहा है, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि हमारा प्री डिफाइन का केस नहीं है। और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे कमीशन को, कितना कमीशन मिला टोटल हमें, तो 20,000।
ओके, अब यहाँ वन बाय वन आपको कॉस्ट सेंटर बताने हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी बता दीजिए कमीशन। अब कमीशन हमारी जो इनकम हुई है किस किस से हुई है, तो मनु ट्रेडर से हुई है 4,000। तो यहाँ मनु ट्रेडर ले लेंगे और अमाउंट भर देंगे 4,000। इसके बाद हमारी इनकम हुई है सुजाय ट्रेडर से, यहाँ ले लेंगे सुजाय। कितनी इनकम हुई है, तो 7500, 7500। नेक्स्ट हमारा है विनीत 67, 6700। नेक्स्ट है हमारा विनीत के बाद शुक्ला 1800, शुक्ला 1800। और डेबिट कर देंगे अपना एसबीआई बैंक, क्योंकि पेमेंट जो हमें रिसीव हुई है वो किससे हुई है, बैंक से। तो ये नॉर्मल कॉस्ट कैटेगरी सेंटर था, ये हम लोग कल देख चुके थे। एक्सेप्ट कराते हैं इस एंट्री को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कॉस्ट सेंटर के अंदर कॉस्ट सेंटर है। ध्यान से समझते हैं इसको, है क्या चीज इसमें। तो हमने बेसिकली फर्नीचर खरीदा है कितने का, 35,000 का। और पेमेंट कहाँ से हुई है, चेक से हुई है। तो यहाँ पे सिंपल सी जनरल एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमने फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ पे आप देखिए सिंगल सीट है और मल्टीपल सीट है। दो कैटेगरी के फर्नीचर हमने खरीदे, एक सिंगल सीट वाले और एक मल्टीपल सीट वाले। अब सिंगल सीट में भी कई चीजें हमने खरीदी, जैसे सिंगल सीट में हमने खरीदा चेयर, लिफ्ट चेयर और स्टूल। ओके। और मल्टीपल सीट में हमने परचेज किया क्या, बेंच, दीवान और सोफा। अब हम चाहते हैं इसको प्रॉपर कैटेगराइज करना, प्रॉपर इसका कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना, ताकि हम सब चीज को मेंटेन कर सकें। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, सिंगल सीट पे जो हमने खर्चा किया है वो है 15,000। अब 15,000 में, यानी कि 15,000 का मतलब है 4,000 चेयर पे, 6,000 लिफ्ट चेयर पे, 5,000 स्टूल पे। यानी ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। उसी तरह मल्टीपल सीट पे हमने टोटल खर्चा किया 20,000, जिसमें बेंच पे 6,000, इस पे 6,000, सॉरी इस पे 4,000 बेंच पे, और दीवार पे 6,000 और सोफा पे 10,000। तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30,000। तो यहाँ पे जब हम कैटेगरी सेंटर क्रिएट करेंगे तो कैटेगरी हमेशा याद रखिएगा एक ही बनती है, कैटेगरी हमेशा एक बनेगी, कभी भी दो कैटेगरी आपकी नहीं बनेगी। तो अगर यहाँ पे आप फर्नीचर खरीदें तो फर्नीचर नाम से ही कैटेगरी बनेगी, बाकी ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ये सब सेंटर बनेंगे। अब सेंटर बनाते समय आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सिंगल सीट आप बनाएंगे तो ये प्राइमरी में जाएगा, लेकिन जब चेयर बनाएंगे तो इसका जो अंडर यानी ग्रुप डाल देंगे वो क्या डाल देंगे, सिंगल सीट। इसी तरह लिफ्ट चेयर का भी ग्रुप डाल देंगे सिंगल सीट, और स्टूल का भी अंडर डाल देंगे सिंगल सीट। तो चलिए इसको मेंटेन करते हैं और वहां पे समझते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। तो आते हैं टैली पे। ओके, सबसे पहले क्रिएट में चलते हैं और एक कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। कॉस्ट कैटेगरी हमें बनानी है फर्नीचर के नाम से, फर्नीचर। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि फर्नीचर बैलेंस शीट का आइटम है, हमारा असेट है, तो ये नॉन रेवेन्यू आइटम है। तो नॉन रेवेन्यू आइटम है तो ये ऊपर वाला फीचर यानी रेवेन्यू आइटम को नो करेंगे और नॉन रेवेन्यू को यस कर देंगे। तो ये पहली बात जो आपको ध्यान देनी है। इसके बाद बनाते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर बनाते समय सबसे पहले कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब हम जो कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं वो फर्नीचर के लिए बना रहे हैं। अब सबसे पहला कॉस्ट सेंटर हम बनाएंगे कौन सा, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बनाएंगे सिंगल सीट, सिंगल सीट। इसका अंडर जो आपको डालना है वो डालना है प्राइमरी। ओके। इसके बाद आपको बनाना है चेयर। अब चेयर जो है ये सिंगल सीट है, तो यहाँ पे जो अंडर है बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, इसका अंडर आपको चेंज कर देना है, प्राइमरी ना डाल के इसको किसके अंदर डालना है, सिंगल सीट के अंदर। इसी तरीके से आपको बना देना है लिफ्ट चेयर, लिफ्ट चेयर, और इसका भी अंडर क्या जाएगा, सिंगल सीट। इसी तरीके से हमें बनाना है स्टूल, और ये भी अंडर जाएगा किसमें, सिंगल सीट में। ओके। नेक्स्ट हमें बनाना है मल्टीपल सीट। तो जैसे हमने सिंगल सीट क्रिएट किया था अंडर प्राइमरी, उसी तरह ये मल्टीपल सीट भी किसमें जाएगा, अंडर प्राइमरी। मल्टीपल सीट, इसका अंडर क्या डाल देंगे, प्राइमरी। अब इसके अंदर जो जो आइटम आपको दिख रहे हैं वो सब का अंडर आपको डालना है मल्टीपल सीट, यानी कि बेंच, दीवान और सोफा। तो पहला आइटम है आपका बेंच, अंडर क्या जाएगा, मल्टीपल सीट। दूसरा आइटम था आपका दीवान, ये भी किसमें जाएगा, अंडर मल्टीपल सीट में। और तीसरा था आपका सोफा, ये भी अंडर जाएगा आपका मल्टीपल सीट में।
तो इस तरीके से आपको कॉस्ट कैटेगरी सेंटर क्रिएट कर लेना है। यानी मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, सिंगल सीट और मल्टीपल सीट ये दोनों किसमें जाएंगे, प्राइमरी में। और जब ये चेयर, लिफ्ट चेयर और स्टूल बनाएंगे तो अंडर डाल देंगे सिंगल सीट, और उसी तरह से बेंच, दीवान, सोफा बनाएंगे तो अंडर डाल देंगे मल्टीपल सीट। ये तो हो गई बात ध्यान रखने की, कॉस्ट कैटेगरी सेंटर किस तरीके से आपको क्रिएट करने हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे लेजर भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, किसका, फर्नीचर का। फर्नीचर अंडर फिक्स एसेट, और कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस, क्योंकि हमने इसके लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया है। और अब लास्ट स्टेप में वाउचर एंट्री पे आ जाते हैं। वाउचर एंट्री हमने परचेज किया है तो इसका मतलब पेमेंट होगी यहाँ पे F5, यानी पेमेंट में एंट्री पास करेंगे इसकी। अगला स्टेप डेट डाल लेंगे, तो ये जो फर्नीचर हमने खरीदा है 1/7 को खरीदा है, F2 प्रेस करेंगे और 1/7 की डेट यहाँ पे डाल लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर क्लास, तो हमारा प्री डिफाइन का केस तो है नहीं है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ डेबिट करेंगे किसको, फर्नीचर को। ओके, ये है फर्नीचर आपका, और यहाँ पे अमाउंट भर देंगे। फर्नीचर हमने टोटल जो खरीदा है वो है 35,000 का, तो यहाँ पे अमाउंट बुक कर देंगे 35,000। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंट्री करते समय, तो यहाँ कैटेगरी ले लेंगे फर्नीचर। अब यहाँ बताएंगे कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस्ट सेंटर में आपको किसको लेना है और किसको नहीं लेना, तो ध्यान दीजिएगा सिंगल सीट को और मल्टीपल सीट को आपको नहीं लेना है, यानी जिसका भी अंडर आपने प्राइमरी डाला है उसको यहाँ पे अमाउंट उसका कैलकुलेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने सिंगल सीट का अमाउंट भर दिया 15,000 और फिर चेयर भी भर दिया, लिफ्ट चेयर भी भर दिया और स्टूल भी भर दिया, तो यानी कि डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। 15,000 इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका भी टोटल 15,000 आ जाएगा। तो यानी कि दो बार आपको अमाउंट नहीं भरनी है, आप सिर्फ एक ही बार। और कॉस्ट सेंटर बेसिकली बोलते किसको है, जिसपे एक्चुअल में अमाउंट खर्च होता है। तो हमारा जो एक्चुअल अमाउंट खर्च हुआ है वो सिंगल सीट पे नहीं हुआ है, बल्कि चेयर पे, लिफ्ट चेयर पे और स्टूल पे हुआ है। तो जब हम अमाउंट चढ़ाएंगे तो सिर्फ क्या लेंगे, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में किसको लेंगे, चेयर को। तो पहला कॉस्ट सेंटर जिसपे हमने खर्चा किया है वो है चेयर, कितना, 4,000 रुपया। ओके, दूसरा कॉस्ट सेंटर जिसपे हमने खर्चा किया है वो है लिफ्ट चेयर, तो यहाँ लेंगे नेक्स्ट लिफ्ट चेयर, कितना खर्चा किए हैं, 6,000 रुपया। तीसरा जो हमारा खर्चा हुआ है स्टूल पे, 5,000 रुपया, स्टूल 5,000। ओके, अब फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मल्टीपल सीट को आपको नहीं लेना है। मल्टीपल सीट को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि बेंच, दीवान, सोफा इन तीनों को जोड़ेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको भी चढ़ा देंगे और इसको भी चढ़ा देंगे तो टोटल 40,000 चढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे खर्चा कितने का हुआ है मल्टीपल सीट पे, 20,000 का। तो आपको यहाँ से चढ़ाना है, यानी कि बेंच से। तो नेक्स्ट जो कॉस्ट सेंटर है जिसपे खर्चा हुआ है वो है बेंच, और बेंच पे हमारा खर्चा हुआ है 4,000 रुपया। नेक्स्ट है आपका है दीवान, तो यहाँ पे लेंगे दीवान, और दीवान पे आपका एक्सपेंस हुआ है 6,000 रुपया। और लास्ट आइटम है आपका सोफा, तो बाकी का जो खर्चा हुआ है वो सोफा पे हुआ है, 10,000 रुपया। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना है। बाकी पेमेंट देख लीजिए किस तरीके से हुई है, तो पेमेंट हुई है आपकी चेक से, यानी कि बैंक से पेमेंट हुई है, SBI ले लेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट जो आपकी जनरल एंट्री है, यहाँ पे भी आपको कॉस्ट सेंटर के अंदर कॉस्ट सेंटर एक बार और क्रिएट करना है। तो देखिए केस किसका है, कंपनी पेड 50,000 ऑन एडवर्टीजमेंट, कंपनी ने 50,000 रुपये एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, जिसमें से न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे, रेडियो पे और टेलीविजन पे खर्चा हुआ है। लेकिन न्यूज़पेपर में तीन तरह के न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला और दैनिक जागरण। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, न्यूज़पेपर जब कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे तो इसका अंडर डालेंगे प्राइमरी, और टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण इन तीनों का अंडर क्या डाल देंगे, न्यूज़पेपर। तो चलिए इसको भी एक बार बना लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप चलेंगे क्रिएट में और फिर से कैटेगरी क्रिएट करेंगे, और अब की बार कैटेगरी बनेगी एडवर्टीजमेंट के नाम से। तो एडवर्टीजमेंट में रेवेन्यू आइटम यस, क्योंकि ये PL का आइटम है, एक्सपेंस है हमारा, तो ऊपर वाला फीचर यानी रेवेन्यू आइटम यस, नॉन रेवेन्यू नो। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं कॉस्ट सेंटर। सबसे पहले कैटेगरी चेंज कर लेंगे, अब की बार कैटेगरी क्या रहेगी, एडवर्टीजमेंट, क्योंकि कॉस्ट सेंटर एडवर्टीजमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब पहला कॉस्ट सेंटर क्या बनेगा, न्यूज़पेपर। अब अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी। अब न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे पहला है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ, तो इसका अंडर जो जाएगा वो जाएगा न्यूज़पेपर।
इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटर है आपका अमर उजाला, और इसका अंडर क्या जाएगा, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी दैनिक जागरण, और ये भी जाएगा अंडर किसमें, न्यूज़पेपर में। ओके, नेक्स्ट आपका जाएगा मैगजीन। अब मैगजीन जो डाला है वो अंडर जाएगा प्राइमरी, क्योंकि ये, और इसी तरह मैगजीन के बाद रेडियो, ये भी अंडर जाएगा प्राइमरी, और रेडियो के बाद टेलीविजन, ये भी अंडर प्राइमरी। तो इस तरीके से आपको ये सारी जो सेंटर्स हैं वो क्रिएट कर लेने हैं। सेंटर क्रिएट करने के बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो आपका वाउचर एंट्री होता है। वाउचर एंट्री में यहाँ पे आपकी पेमेंट हुई है तो किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट में तारीख डाल लेंगे 1/8 अप टू 1 अगस्त। ओके, अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास पूछ रहा है तो प्री डिफाइन के केस में इसको भरते हैं, अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं। डेबिट करेंगे एडवर्टीजमेंट। ओके, एडवर्टीजमेंट का हमने लेजर क्रिएट नहीं किया, यहीं पे ऑनलाइन क्रिएट कर लेते हैं एलसी करके एडवर्टीजमेंट, और ये हमारा एक्सपेंस है तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यस रखना है आपको। अब एडवर्टीजमेंट पे टोटल कितना अमाउंट खर्च हुआ है, तो 50,000 रुपए, तो यहाँ भरेंगे 50,000। ओके, कॉस्ट कैटेगरी एडवर्टीजमेंट। अब कॉस्ट सेंटर लेते समय आपको यहाँ पे फिर से ध्यान देना है कि यहाँ पे न्यूज़पेपर को आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये जो 18,000 रुपया है तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का टोटल भी 18,000 रुपया होगा, तो यानी डबल एंट्री हो जाएगी। इस वजह से हम इस 18,000 को यहाँ पे नहीं भरेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो हमारा पहला जो खर्चा हुआ है वो हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया पे, कितना, 7,000 रुपया। हाँ, राइट, 7,000। दूसरा जो हमारा एक्सपेंस हुआ है अमर उजाला पे 4,000, यहाँ पे ले लेंगे अमर उजाला 4,000। तीसरा जो हमारा खर्चा हुआ वो है दैनिक जागरण, दैनिक जागरण पे 7,000। और फिर आपका जो एक्सपेंस हुआ है वो मैगजीन पे 14,000, मैगजीन 14,000। और नेक्स्ट है रेडियो, रेडियो पे आपका एक्सपेंस हुआ है 12,000। और लास्ट है टेलीविजन, तो टेलीविजन पे आपका खर्चा हुआ 6,000 रुपये। तो ये हमारा सारे कॉस्ट सेंटर हमने क्रिएट कर लिया। बाकी पेमेंट कैसे हुई है, तो पेमेंट चेक से हुई, यानी कि एसबीआई से हुई है, तो यहाँ पे ले लेंगे एसबीआई। ओके, एसबीआई का बैलेंस एकदम जीरो हो गया, यानी कि बैंक में जितना पैसा आया था सब हमने खर्च कर दिया, बहुत तेज खर्चा किया हम लोगों ने। एनीवेज, तो यहाँ पे अब सारे कॉस्ट सेंटर कैटेगरी मेंटेन करने के बाद एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। तो रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ जाएंगे, कॉस्ट सेंटर की सारी रिपोर्ट आपको दिखेगी डिस्प्ले में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइएगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चले जाइएगा, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, और फिर कैटेगरी समरी। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखाई देगा। अब रिपोर्ट में ध्यान से समझते हैं क्या है। तो एक हमने एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन किया था, तो एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जिसका भी अंडर आपने प्राइमरी डाला था, जिस भी कॉस्ट सेंटर का अंडर आपने प्राइमरी डाला था वो आपको फर्स्ट विंडो पे दिखाई देगा। जैसे मैगजीन का अंडर प्राइमरी डाले थे, न्यूज़पेपर का अंडर प्राइमरी डाले थे। अब इस न्यूज़पेपर में कई तरह के न्यूज़पेपर थे, दैनिक जागरण था, अमर उजाला। तो उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपको एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा, देखिए अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर दिख रहा है, और इसके अंदर ये तीनों कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से हमने जो फर्नीचर परचेज किया था, एक मल्टीपल सीट और एक सिंगल सीट, तो देखिए दोनों कैटेगराइजेशन आपको यहाँ पे फर्स्ट विंडो पे आपको दिखाई दे रही है, राइट। ओके, सॉरी, यहाँ पे मल्टीपल सीट और सिंगल सीट आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर जो हमने आइटम बनाया, यानी मल्टीपल सीट में जो आइटम बनाया वो उसके अंदर आपको दिखाई देगा। यानी मल्टीपल सीट में बेंच है, दीवान है, सोफा है, ठीक है। इसी तरह सिंगल सीट के अंदर हमने बनाया चेयर, लिफ्ट चेयर, स्टूल। तो ये सारी रिपोर्टिंग आपकी परफेक्ट तभी बनेगी जब आप प्रॉपर तरीके से इसको कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करेंगे, यानी उसकी ग्रुपिंग आप प्रॉपर करेंगे, तभी आपका ये प्रॉपर बन पाएगा। ओके,